हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो बेसिकली मेंस के लेवल की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। और 3 क्वेश्चन जो अपना रहने वाला है वो मेंस लेवल का रहने वाला है। एंड जो तीनों क्वेश्चंस रहेंगे भाई वो रहेंगे कोडिंग डिकोडिंग के 5 सेट रहेंगे, ठीक है। एंड कोडिंग डिकोडिंग के बाद अपना एक पज़ल का सीज़न आएगा। पज़ल में हम लोग फिर 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। एंड सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चन होंगे। और जो सिटिंग अरेंजमेंट होंगे भाई उसमें लीनियर एंड प्लस अपने पास ब्लड रिलेशन का कॉम्बो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पजल से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट या कोडिंग डिकोडिंग कर लेंगे एंड देन फिर जो बचेगा वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट कर लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी आपको, तो हम लोग उसको मिडिल में कर लेंगे एंड देन फिर उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कायदे से अगर हम लोग अभी यहाँ पे बात कर लेना, तो ये जो अपने पास पज़ल है वो नेवर स्किप पज़ल के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं और तीनों को सेट करना रहता है। इस पज़ल का खूबसूरती ये रहता है ना कि इसमें हम लोगों को कोई सीक्वेंस नहीं पता होता, किसी भी तरीके का कोई सीक्वेंस नहीं कि किसके बाद कौन आ रहा है, किसके बाद ऊपर कौन जा रहा है, कौन पहले आ रहा है, कौन पहले जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। तो देखो यहाँ पे 8 पर्सन्स बोला जा रहा है, जिसमें PQRSTU है, W। वो 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, IIT, VIT और JNU। और इसमें से 2 कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक यूनिवर्सिटी में आएगा, सेम यूनिवर्सिटी में। और सारे के सारे अलग अलग कलर्स लाइक करते हैं, ये सब कलर्स के नाम दिए गए। फिर बोला जा रहा है कि S लाइक्स ग्रीन। अब देखो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले हम लोग एक कोई फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं। तो आपके पास 2 तरीका होगा, या तो आप इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे अरेंज कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे दे रखा है, या तो फिर आप पर्सन बाय पर्सन जैसे P फिर Q फिर R S T U V W। अब देखो ये ज़्यादा ऑप्शंस अपने को दिख रहे हैं ना, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो कायदे से हम लोग इसको शॉर्ट में बनाने के लिए इस तरीके का तरीका जो है वो आप अप्रोच में ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस अपने को पता है। देखो फिर पहले तो बोल रहा है कि S लाइक्स ग्रीन एंड स्टडीज़ इन IIT। तो S को ग्रीन पसंद है, वो IIT में रहता है, तो सबसे पहला तो अपना काम बन गया। फिर बोला T को ना रेड या येलो पसंद है। T को भाई साहब रेड या येलो पसंद है, और वो सेम यूनिवर्सिटी में नहीं है S के, मतलब S IIT में आ गया तो ये या तो VIT में जाएगा या तो JNU में जाएगा, ये बात तो तय है भाई, ठीक है। यहाँ तक हो गया। Q जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के साथ रहता है जो पिंक है, तो Q एक ही बंदे के साथ रहता है जो कि पिंक है ना, वनली। अब यहाँ पे इसके बाद क्या बोल रहा है, V और W जो है वो सेम यूनिवर्सिटी में, V और W जो है वो सेम यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगेन वो Q और T के साथ नहीं है, क्योंकि वो Q और T के साथ नहीं है भाई, ठीक है। द वन स्टडीज IIT लाइक वायलेट, तो जो IIT में पढ़ता है ना वो वायलेट पसंद करता है कोई, तो एक तो IIT वाला मिल गया, एक वायलेट पसंद करता है, तो हम लोग यहाँ पे वायलेट लिख दें क्या, यहाँ पे वायलेट पसंद कर रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, द वन हु लाइक्स वाइट स्टडीज़ विथ T, तो T के साथ एक वाइट वाला है, तो T के साथ भाई साहब वाइट वाला है ना। चलो T के साथ वाइट वाला हो गया। नाइदर R नॉर W लाइक्स येलो एंड वाइट, R या फिर W जो है ना वो येलो या फिर वाइट को पसंद नहीं करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग इन VIT इज़ 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग इन IIT, मतलब VIT वाला एक कम है, VIT वाला एक कम है, मतलब टोटल 8 है, तो इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 3 होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, क्योंकि मिनिमम 2 तो रहना ही चाहिए, तो 2 तो रहेगा ही सब में। अब इसमें से एक कम है तो 3 बचेगा, एक तो वो तीसरे में ही जाएगा ना, 3 2। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, इक्वल नंबर ऑफ स्टडी IIT JNU, ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही। यू डज नॉट स्टडी इन JNU, यू भाई साहब यू जो है वो JNU में तो नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, बट स्टडीज़ विद द वन हु लाइक ब्लैक, तो यू किसके साथ स्टडी कर रहा है, जो ब्लैक कलर आ रहा है, ब्लैक के साथ स्टडी कर रहा है। द वन हु लाइक्स येलो डज नॉट स्टडी विथ R, तो R के साथ येलो वाला नहीं है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं हम लोग।
ऑल राइट, तो ये अपने पास वायलेट हो गया है आईआईटी में, यानी अपना ये वाला काम तो डन है भाई। उसके बाद बोला है क्यू जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पिंक के साथ रहता है, तो क्यू जब दो ही लोग के साथ है तो ऑब्वियसली वो वीआईटी में रहेगा, है ना। तो क्यू पिंक के साथ है तो पिंक कोई दूसरा होगा उसी के साथ, क्यू का अलग कलर होगा अपना, और एक कलर यहाँ पे भी हो जाएगा, 3 कलर इसमें है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टी जो है वो रेड या येलो में है, यू जो है वो जेएनयू में नहीं है, यू यहाँ पे नहीं है, यू यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ऑल राइट, यू ब्लैक के साथ है। ऑल राइट ऑल राइट, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू और वी जो है वो क्यू और टी के साथ नहीं है, क्यू और टी के साथ डब्ल्यू और वी नहीं है, तो डब्ल्यू और वी यहाँ से तो आने से रहा, डब्ल्यू वी यहाँ आ सकता है। अच्छा, डब्ल्यू वी यहाँ पे अगर आएगा ना तो ऑटोमेटिकली ये टी से बाहर हो चुका होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो डब्ल्यू वी बस यहीं पे आ सकता है, नहीं। और अगर इसमें रखेंगे तो कहीं ना कहीं टी आने के चांसेस हैं, है कि नहीं। चलो, तो हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू या वी को रख सकते हैं, बट पता नहीं कौन क्या रहेगा, तो इसलिए हम लोग अभी तो नहीं रखेंगे। और ये कह रहा है कि डब्ल्यू जो है वो येलो या वाइट नहीं हो सकता। ऑल राइट, तो अभी हम लोग इसको रहने देते हैं, पहले हम लोग सभी का नाम फुलफिल कर लेते हैं यूनिवर्सिटी वाइज, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टी जो है ना वो वाइट के साथ है, तो यहाँ पे टी अगर रखेंगे तो ये वाइट हो जाएगा, एंड देन क्यू और वी इसमें आ नहीं पाएगा, तो टी तो भाई इसमें से आने से रहा। टी वाइट के साथ बोल रहा है, तो टी यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो टी को हम लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे तो टी रख नहीं सकते, तो टी को हम लोग कायदे से जेएनयू वाले में ही रख सकते हैं। जेएनयू में भी 3 लोग हैं, यू जो है वो जेएनयू में नहीं है, अब यू जो है वो ब्लैक के साथ है, ये भी बात है। चलो भाई देखते हैं, तो हम लोग एक पॉसिबिलिटी लेके आगे बढ़ सकते हैं। टी जो है ना वो वीआईटी या जेएनयू में है, तो टी जो है वो वीआईटी या जेएनयू में। एक चीज़ तो देखो यहाँ से क्लियर आ रहा है अपने पास कि ये टी जो है वो रेड या येलो हो सकता है, टी वीआईटी या जेएनयू में है, तो टी को यहाँ पे तो रखने का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे रखेंगे तो टी के साथ रेड या येलो आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, वीआईटी में तो रख नहीं सकते, तो जेएनयू में ही जाएगा। तो पक्का ये बात हो गया कि टी जो है वो भाई साहब यहीं पर आ रहा है, और टी जहाँ भी आएगा उसके साथ वाइट वाला भी आएगा, है ना। तो इसके साथ देखो हमारा ये वाला पूरा कंडीशन और ये वाला पूरा कंडीशन हो गया। अब टी और क्यू के साथ डब्ल्यू और वी नहीं है, अब यहाँ पे श्योर सर्टेन हो गया कि ये यहीं पे आएगा। अब ये कौन वी है कौन डब्ल्यू है वो अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो भाई, एक कलर यहाँ पे और रहेगा और बाकी हमारा काम डन है। अब देखो आर हो गया जो कि येलो या वाइट नहीं है, तो आर तो यहाँ आने से रहा, और डब्ल्यू भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आएगा, डब्ल्यू जो है वो। अच्छा, एक चीज़ और है कि यू जेएनयू में नहीं आ सकता, तो यू जेएनयू में नहीं आ सकता, तो यू तो यहीं पे आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आएगा तो इसके लिए ब्लैक चाहिए कहीं ना कहीं दूसरा जगह पे, तो वो आ नहीं रहा। यू यहाँ पे रख के यहाँ पे ब्लैक डालेंगे तो ऑलरेडी क्यू डब्ल्यू और वी के लिए जगह यहाँ रिजर्व हो चुका है, तो हम लोग यू के लिए यही एक जगह बचता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ दिखा के, आई होप आपको ना दिख रहा हो, तो ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये डब्ल्यू और वी के लिए रिजर्व है, क्योंकि जो डब्ल्यू और वी है वो क्यू और टी के साथ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे डब्ल्यू वी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें टी आ चुका है, इसमें क्यू आ चुका है, तो डब्ल्यू वी जो बचेगा वो बस यहीं पे आ सकता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू वी फिक्स है, अब कौन कहाँ आएगा इसलिए मैंने जगह छोड़ रखा है, यहाँ भी डब्ल्यू आ सकता है, वी भी कहीं भी आ सकता, तो उसके बारे में जगह मैंने छोड़ रखा है। तो यू के लिए एक ही जगह बचता है, क्योंकि यू जेएनयू में भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो यू बस यहीं पे आएगा, तो यू के लिए यहाँ पे, और यू जो है वो ब्लैक वाले के साथ है, तो क्यू जो होगा वो ब्लैक वाला होगा, है ना, तो क्यू जो हो जाएगा भाई वो ब्लैक वाला हो जाएगा, और इसी के साथ वीआईटी का काम होता है कंप्लीट। अब देखो टी जो है ना वो रेड या येलो है ना, तो टी को अगर हम लोग रेड रखते हैं, ठीक है, टी को अगर हम लोगों ने रेड रखा है तो क्या हो सकता है, ये भी हो गया, आर येलो नहीं होगा, आर येलो नहीं होगा, ओके। और कोई कंडीशन, और आर और डब्ल्यू वाइट भी नहीं होगा, तो आर तो देखो यहाँ भी नहीं हो सकता, आर तो यहाँ हो नहीं सकता, क्यू डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकता, तो आर यहीं पे आएगा पक्का है ना। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आर यहाँ आ सकता है, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यू वी फिक्स है यहाँ पे, तो आर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आर वाइट नहीं हो सकता, तो आर यहीं पे आएगा। और आर फिर बोल रहा है कि आर येलो वाले के साथ नहीं होगा, तो आर येलो वाले के साथ यहाँ नहीं होगा, तो कायदे से ये आर जब येलो वाले के साथ नहीं होगा तो टी जो होगा वो पक्का रेड होगा, क्योंकि टी रेड या येलो ही हो सकता है, तो ये चीज़ हो गया। अब अगर ये रेड हो गया, बचेगा येलो, तो येलो कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ चला जाएगा, और एक कौन सा कलर बच गया, ब्लू,
तो ब्लू जो है ना वो ये हो जाएगा आर। तो आर हो गया अपने पास ब्लू, ये हो गया अपने पास येलो। और अब इन दोनों में कौन हो रहा है, वी कौन हो रहा है, डब्लू, ये भी नहीं पता चल रहा। डब्लू जो है वो येलो नहीं, अच्छा हाँ यहाँ से ये पता चल रहा है कि डब्लू येलो नहीं होगा, सॉरी वाइट भी नहीं होगा, येलो वाइट दोनों नहीं। तो डब्लू तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे वी हो जाएगा फिर, और ये हो जाएगा डब्लू, है ना। चलो भाई, सो एक क्वेश्चन हमारा बन के कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस इसके। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर नॉट लाइक्ड बाय पर्सन स्टडिंग इन VIT एंड JNU। VIT और JNU में कौन सा कलर लाइक नहीं किया जा सकता है, मतलब IIT वाला देख लेते हैं। अच्छा नहीं, ऑप्शन वाइज भी मैच कराना पड़ेगा। तो IIT और VIT और JNU में नहीं होना चाहिए कलर लाइक बाय पर्सन अलॉन्ग विद द वन हु लाइक पिंक। पिंक के साथ वाला पिंक के साथ वाला तो VIT में है, पिंक के साथ वाला VIT में है, नॉट बोल रहा है तो ये तो गलत हो गया। ब्लू और ग्रीन के साथ वाला, तो ब्लू जो है ना वो JNU में है, और ग्रीन के साथ वाला वो IIT में है। ब्लू JNU में है, ग्रीन के साथ वाला होगा, ठीक है। तो ग्रीन के साथ वाला अपने पास हो जा रहा है, ठीक है। चलो, तो वाइट वाला तो ये तो ऑलरेडी गलत ही हो चुका जब एक सही हो गया तो, ठीक है। तो अपने पास जो करेक्ट आंसर है भाई वो है अपने पास ऑप्शन नंबर सी, पहला का तो सी हो गया। दूसरा बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ अ पर्सन स्टडिंग इन VIT। VIT में कौन कौन, तो VIT में Q और U थे भाई, Q और U। तो पर्सन हु लाइक ब्लैक एंड U, ये वाला है ना, क्योंकि Q जो था वो ब्लैक लाइक कर रहा था एंड U पिंक था, तो U और U, तो इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन डी। 8 नंबर में क्या बोला, वन ऑफ द फॉलोइंग लाइक्स वाइट कलर। वाइट कलर कौन पसंद कर रहा है भाई, वाइट 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 वाइट, पी बचा था ना, PQRST, हाँ पी बचा था, तो पी वाइट पसंद करेगा। तो पी किसके साथ है, पी है TR के साथ, तो पी है T और R के साथ, मतलब ये हो जाएगा भाई, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ये वाला नहीं होता कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाला, एंड देन फिर हम लोग आज के लास्ट पजल पे आएंगे, डेट इज़ बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग एंड सॉरी रीजनिंग एंड ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो देखने में आपको भले ही मोगेम्बो टाइप दिख रहा हो, बट बहुत ज़्यादा दम नहीं रहता ऐसे क्वेश्चंस में। आप थोड़ा सा बस कंसंट्रेट करके दिमाग शांत रख के बनाओगे तो बन जाएगा बड़े आराम से। बोल रहा है गिवन क्वेश्चन में एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए गए जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और सिंबल्स के होंगे। करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना है और उसका कोड लगाना है। पहला नोट क्या कह रहे हैं कि लेटर्स आर नंबर एट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर 2 to 7। जितने भी लेटर्स हैं ना उनको प्राइम नंबर के द्वारा नंबर किया गया है, मतलब मार्किंग की गई है, एक्सेप्ट वोवेल्स। ओके, वोवेल्स को छोड़ के बाकी सबको 2, 7, 2, 3, 5, 7 ये 4 नंबर्स होते हैं प्राइम में, इसके द्वारा कोड किया गया, एक्सेप्ट वोवेल, वोवेल को छोड़ के। वोवेल्स एंड द लेटर इमीडिएटली आफ्टर द वोवेल। ओके, वोवेल और वोवेल के जस्ट बाद वाले लेटर को छोड़ करके बाकी जितने भी लेटर हैं अल्फ़ाबेट में उन सभी को 2, 3, 5, 7 से कोड कर दिया गया है। आफ्टर नंबरिंग फ्रॉम 2 to 7 अगेन द नेक्स्ट 4 लेटर्स आर कोड फ्रॉम 2 to 7। अच्छा, है ना, इस तरीके से कि जैसे ए भी नहीं होगा कोड, बी भी नहीं होगा इस हिसाब से, क्योंकि ए के बाद आता है, वोवेल के बाद आता है, तो सी से स्टार्ट होगा, तो सी, डी, ई भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, जी, एच, तो जी, एच के बाद फिर आई नहीं होगा, जे नहीं होगा, तो के जब स्टार्ट होगा ना तो वो वापस से 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 7, 5 ऐसा करके, तो ये कह रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हो गया। तो हम लोग कोड यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, किस तरह से कोड हो सकता है, 2, 3, 5 और 7। अब इसमें हम लोग बिठा भी देते हैं, है ना। तो 2 में कौन कौन सा कोड हो जाएगा, ए के बाद बी आता है, बी तो नहीं होगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, जी, एच, आई नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, के, एल, एम, एन, ओ, पी नहीं होगा, क्यू, आर, एस, टी, यू भी नहीं होगा, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अच्छा, सेट तो कर गया सारा। नोट टू क्या करें कि वोवेल जो होता है इस तरीके से कोड किया जाता है फ्रॉम यू टू ए, है ना। तो उल्टा कोड किया जा रहा है, एस्ट्रिक है, अपर है, एंड है, डॉलर है, एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया। द रिमेनिंग लेटर्स आर कोडेड by their place value in the alphabetical series. If the place value is a 2-digit number, then add the digit and within the same digit if the place value is 13। अच्छा, तो ए, ई, आई, यू तो बच गए थे, बाकी जो अपने पास कोड वाले हैं
वो क्या है भाई, वो है अपने पास बी, ई के बाद एफ, आई के बाद जे बच गया था, ओ के बाद पी बच गया था और यू के बाद वी बच गया था। इसका कोड तो 2 ही होगा। एफ जो होता है वो 6 नंबर पे आता है तो ये 6 ही होगा। जे जो होता है वो 10 होता है तो 10 में सम करेंगे तो 1। पी जो होता है वो 16 होता है तो 7 और वी जो होता है वो 22 होता है यानी कि 4। ठीक है, तो ये अपना भाई कोड हो गया, कोड वर्ड तैयार है अपने पास। अब कुछ कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। क्या कंडीशन है भाई, कंडीशन को अच्छे से देखते हैं और अच्छे से उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। बोल रहे हैं इफ द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर वोवेल, यानी फर्स्ट एंड लास्ट अगर वोवेल है तो क्या होगा, देन लेटर्स आर इमीडिएटली आफ्टर द वोवेल आर कोडेड एज द कोड ऑफ एक्स। तो क्या होगा, कोड ऑफ लेटर इमीडिएट आफ्टर वोवेल इज इक्वल टू कोड ऑफ एक्स। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लिख के बता रहा हूँ, आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना कंडीशन को, आप आराम से जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। एक्स एंड द अदर लेटर एक्सेप्ट वोवेल्स आर कोडेड विद देयर प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो बाकी जो लेटर होंगे एंड रेस्ट इज इक्वल टू प्रीवियस कोड, है ना। और ये एक्सेप्ट वोवेल के लिए, अगर फर्स्ट और लास्ट वोवेल रहा तो। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड लास्ट अगर कॉन्सोनेंट है तो एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्सोनेंट रिमेनिंग कॉन्सोनेंट आर कोडेड विद द कोड ऑफ नेक्स्ट लेटर एज पर इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर फर्स्ट एंड लास्ट अगर कॉन्सोनेंट है तो एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्सोनेंट, फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्सोनेंट, रिमेनिंग कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लेटर कोड। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। एफ है तो जी का कोड लगेगा। एंड वोवेल एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट कॉन्सोनेंट आर कोडेड एज पर गिवन बिलो, है ना, एज पर गिवन। तो बाकी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट और ये दोनों वोवेल सब सेम कोड रहेगा, है ना। तो फर्स्ट लास्ट कॉन्सोनेंट एंड वोवेल जो हो जाएगा वो सेम रहेगा, नो चेंज। और थर्ड कंडीशन हम लोग यहाँ पे नोट कर लें क्या, थर्ड कंडीशन हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन करें, देयर आर मोर देन 3 वोवेल प्रेजेंट, 3 से ज़्यादा अगर वोवेल रहते हैं, ये तो लिखा ही नहीं रहा भाई, क्या ले लिया मैंने। 3 से ज़्यादा अगर वोवेल रहते हैं, 3+ वोवेल, तो क्या होगा भाई, देन वोवेल्स आर कोडेड एज पर गिवन कोड। वोवेल्स आर कंसिडर्ड प्रेजेंट इन द वर्ड ओनली, then the vowels are coded as per the given word. Add 2 to the code of remaining letter. Okay, vowel code as it is but remaining code +2। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ अपने पास हो जाता है क्लियर कट। पहला कंडीशन क्या है कि पहला और आखिरी वोवेल है तो जो इमीडिएट आफ्टर रहेंगे वोवेल का वो एक्स का कोड लेके बैठ जाएगा भाई, और बाकी सब प्रीवियस हो जाएंगे वोवेल के कोड को छोड़ करके। वोवेल जैसा कोड है तो वैसा ही कोड रहेगा, पहला बात। दूसरा कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट अगर कॉन्सोनेंट है तो फर्स्ट और लास्ट कॉन्सोनेंट को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट नेक्स्ट लेटर के साथ कोड कर दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। और बाकी जो बोला जा रहा है अगर 3 से ज़्यादा वोवेल होते हैं तो वोवेल को हम लोग वैसे ही कोड करेंगे जैसा है, लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग लेटर्स हो जाएंगे वोवेल्स आर कोडेड, हाँ बाकी के रिमेनिंग लेटर जो हो जाएंगे उसमें 2 हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड 2 टू द कोड ऑफ रिमेनिंग लेटर्स। ओके, चलो भाई तो ये हमारा कंडीशन है। तो पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो अब बोला जा रहा है इनेबल एंड एजुकेशन का कोड। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग इनेबल के बारे में बात कर लें तो इनेबल में क्या है, पहला और दूसरा, पहला
और आखिरी। तो इनेबल और एडुकेशन, इसमें यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट वोवेल है। फर्स्ट एंड लास्ट वोवेल रहता था तो क्या होता था, कोड ऑफ लेटर जो होता है इमीडिएट आफ्टर वाला वोवेल वो एक्स के द्वारा कोड किया जाता था। तो इमीडिएट आफ्टर क्या है, यहाँ पे एन है, बी है, तो एन और बी का जो कोड हो जाएगा वो एक्स का कोड हो जाएगा। एक्स का कोड कहाँ है, 3 है, ठीक है। तो एक्स का कोड 3 है। तो अगर हम इनेबल के बारे में बात करें तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, तो एन आ रहा है यहाँ पे, तो इसका कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और बी आ रहा है फोर्थ पे, तो इसका भी कोड हो जाएगा 3। तो कौन सा ऐसा कोड है जिसमें सेकंड पे 3 है और लास्ट में भी 3 है, तो एक ये हो जा रहा है, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 आना चाहिए इनेबल के लिए, ये भी गलत हो गया, और सेकंड में और ये, चलो ये 2 चीज़ बच रहा है। देखो हल्का सा भी अगर आप मेहनत कर देते हो इसमें तो देखो 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। बाकी हम लोग देखते हैं, वहाँ पे एक्स का कोड ले लेगा, बाकी प्रीवियस कोड हो जाएगा एक्सेप्ट वोवेल को छोड़ करके। तो वोवेल का पहले कोड कर लेते हैं, ई है पहला आखिरी में, तो अपर अपर हो जाएगा यहाँ पे, अपर एंड अपर। तो ये परसेंटेज था, चला गया। एक और देखो कैंसिल आउट हो गया, कितनी आसानी से है, एक कंडीशन लगा रहे हो सारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। फिर रेस्ट जो होंगे ना वो प्रीवियसली कोड हो जाएंगे, रेस्ट का जो कोड हो जाएगा वो प्रीवियस का हो जाएगा। तो यहाँ पे इनेबल थर्ड में है ए के प्रीवियस में क्या आता है भाई, ए के प्रीवियस में जेड आता है, तो जेड का कोड क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे अपने पास 7 दिख, अच्छा सॉरी ए तो भाई वैसा ही रहेगा ना, ए तो वैसा ही रहेगा जैसा है। तो ए का कोड क्या था भाई, ए का था एस्ट्रिक, तो ए का था एस्ट्रिक, तो ये एस्ट्रिक हो जाएगा। एंड एल का कोड प्रीवियसली हो जाएगा, तो के का कोड जो होगा 2, तो वही हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो अपर 3 एस्ट्रिक 3 2 अपर, तो अपने पास ए नंबर आ गया है ना, और यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब चाहो तो दूसरा वाला भी चेक कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपको एक ही बनाने से आंसर आपका मिल जाएगा। अब बाकी आप चाहो ना तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी जा चुका है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जा रहा है वो ए हो जा रहा है, ठीक है, ए। चलो एडुकेशन आप देखोगे तो एडुकेशन भी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट वोवेल है लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो ऐसा कोई कंडीशन था फर्स्ट वोवेल लास्ट कॉन्सोनेंट नहीं, ये मेरे को लग रहा है थर्ड वाले में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 कॉन्सोनेंट मेरे को दिख रहे हैं, ई यू ए आई ओ। तो देखो 5 वोवेल है इसमें, बोला जा रहा था 3 से ज़्यादा वोवेल अगर होंगे तो क्या होगा, वोवेल कोज एज इट इज़, मतलब वोवेल का कोज एज इट इज़ हो जाएगा EDUCATION। तो वोवेल यहाँ पे है ई का कोड क्या हो जा रहा था भाई एस अपर, फिर यू का कोड क्या हो जा रहा था, ए का कोड तो एस्ट्रिक था, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा एस्ट्रिक, यू है ए है, यू का कोड एक्सक्लामेशन हो जा रहा था EDU एक्सक्लामेशन, है ना। तो अब देखो सारा चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, और कोई मैच भी नहीं कर रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको करके, टाइम पास ही होगा, है ना। यहाँ पे देखो एस्ट्रिक यहाँ पे अपर मिल गया, फिर उसके जस्ट सेकंड में क्या बोलते हैं एक्सक्लामेशन मिल गया, उसके जस्ट एक के बाद एस्ट्रिक मिल गया। तो आप पूरा करोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे अगर हम लोग हैम्बल्ड पे बात करें तो हैम्बल्ड पे 1 और 2 ही वोवेल है, तो लास्ट वाला कंडीशन तो नहीं लगेगा, बट फर्स्ट और लास्ट कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट पे लग जाएगा। कॉन्सोनेंट का कंडीशन क्या था कि फर्स्ट लास्ट कॉन्सोनेंट है तो लास्ट फर्स्ट कॉन्सोनेंट को छोड़ के वोवेल को छोड़ के बाकी कॉन्सोनेंट नेक्स्ट लेटर के हिसाब से कोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हैम्बर्ड है, तो एच जो होगा एच और डी का कोड तो एच और डी वाला ही रहेगा। तो एच का कोड क्या है भाई 7 और 3, तो 7 और 3 तो होंगे यहाँ पे, 7 हो गया, ये हो जाएगा 3, तो 7 और 3 कहाँ है, ये चला गया, ये चला गया, देख रहे हो। ए का कोड तो एज इट इज़ रहेगा, तो ए का कोड एस्ट्रिक था तो एस्ट्रिक हो जाएगा, तो एस्ट्रिक हो जाएगा 7 के बाद, तो ये भी चला गया। एम का कोड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लेटर यानी एन का जो कोड होगा, तो एन का कोड क्या हो जाएगा भाई 7, तो ये हो जाएगा अपने पास 7, तो 7 एस्ट्रिक 7। इतना ही करने के बाद अपना आंसर देखो आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है अपने पास। अब देखो ये चीज़ है, तो 7 3 5 हैज़ जो भी है। अब अगर हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात कर लें तो ऑप्शंस में सभी देखो कॉन्सोनेंट दिख रहा है, सभी कॉन्सोनेंट था, तो कॉन्सोनेंट वाले का जो कोड था वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सभी कॉन्सोनेंट थे तो कॉन्सोनेंट का वर्ड भी चेंज नहीं हो रहा था। तो इन दैट केस हम लोग क्या करने वाले हैं कि टी का कोड देखते हैं, 7 और 3 में कौन आ रहा है, टी और आर में। तो 7 में देखो टी आ रहा है एंड आर जो है वो 3 में आ रहा है ना। तो फर्स्ट और आखिरी के हिसाब से तो बहुत सारे मैच कर जा रहे हैं,
हम लोग यहाँ पे वोवेल को देख लेते हैं, क्योंकि वोवेल जो था वो चेंज नहीं हो रहा था कभी भी। तो एंड है थर्ड नंबर पे और इसमें एंड है सेकंड नंबर पे। तो एंड का कोड क्या होता है? आई, यानी कि ये जो भी होगा उसके थर्ड में आई हो जाएगा, ये जो भी होगा उसके सेकंड लेटर में आई होगा। तो सेकंड लेटर आई यानी ये चला गया, एंड अगर इसमें बात करें तो थर्ड लेटर आई, ये चला गया, ये चला गया, ये भी चला गया। कितनी आसानी से निकल गया देखो। अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं। आर का कोड देख लो, टी का कोड देख लो, जी का कोड देख लो। यहाँ पे एक ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जी दो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 7 हो गया। अपर जो होता था वो ई का कोड होता था, देखो यहाँ पे अपर वाला स्ट्रोक, अपर स्ट्रोक जो था वो ई का कोड था। तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी आसानी से बन रहा है देखो, कोई मेहनत नहीं करना। ओ बी है ना, अगेन यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वोवेल कॉन्सोनेंट अलग अलग है, पक्का ये होगा। तो या तो थर्ड वाले को फॉलो करेगा या तो किसी को फॉलो नहीं करेगा। तो देखो ओ ई 3 है कॉन्सोनेंट, ओ ई आई ई। अब देखो एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर वो किसी दूसरे वर्ड के जैसा होगा जो किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसा तो कंडीशन होगा नहीं, क्योंकि वो दिया भी नहीं है ऐसा चीज़ कि नॉट इफ नन ऑफ द कंडीशन इज फॉलो देन लेटर इज कोडेड। अच्छा ये भी दिया है ना, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं कि किसकी तरह वो कोड हो रहा है। ओ है ना, पहले तो डॉलर, क्योंकि वॉवेल जल्दी चेंज हो नहीं रहा, तो डॉलर है। फिर यहाँ पे एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक ए था, एंड था, ये ई वाला यहाँ पे है, एंड ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग फटाक से बस ऐसे ही कैलकुलेट करके तुरंत निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। ये अपने पास ई था और एस्ट्रिक जो था वो ए था, एंड जो था, एंड देख लो और डॉलर देख लो, एंड आई है, ओ है, आई और ओ, एंड आई है, एंड आई है, डॉलर ओ है, ओ से ही स्टार्ट होगा। तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये बात तो सही है। सेकंड थर्ड फोर्थ लेटर ए आ रहा है, थर्ड फोर्थ लेटर ए आ रहा है। एक ही इकलौता बंदा है जो ओ आर ए आ रहा है फोर्थ लेटर पे, फिर आई आ रहा है, सेकंड लास्ट में ए आ रहा है। बहुत बढ़िया, कितनी आसानी से निकल रहा है देखो। अब बोला जा रहा है इंटरपोल का कोड बनाने के लिए क्या लिखेंगे, तो आई का जो कोड था एंड, तो एंड से स्टार्ट होगा, तो ये गया है ना। तो यहाँ पे तो आ गया भाई एंड। उसके बाद आ रहा है इंटरपोल यानी थर्ड लास्ट लेटर यानी पी। तो पी का कोड क्या था? पी का कोड है अपने पास 7, तो 7 आ सकता है। अच्छा देखो यहाँ पे 7 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो इसको एक बार हम लोग अच्छे से मैच करा लेते हैं। कंडीशन क्या है? आई और एल है, यानी आई और एल किसी वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों लास्ट वाला तो है नहीं, तो 3 से ज़्यादा वोवेल वाला चीज़ होगा। 3 से ज़्यादा वोवेल वाला है, बस चेक कर लो। तो आई है, ई है, ओ है, आई ई ओ, 3 से ज़्यादा बोल रहा था ना, मोर देन 3 वाला, तो ये तो 3 वाले में भी नहीं जाएगा, मतलब कोई कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो डायरेक्टली पी का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ई नंबर का हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो कायदे से अपने पास इसका ई आ गया। ऑलराइट, तो ये चीज़ है। एक बार मैं ना इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, तो आपको कंडीशन ये जो होगा वो पूरा फुलफिल हो जाएगा, पता चल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड वाला बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले वाले के जो अपने पास ये था, इसमें जो हमारा आंसर आया हुआ था अभी जो हम लोगों ने कोड किया है, उसका था ACBDE, ACBDE है ना। तो ACBDE बिल्कुल सही है। 6, 7, 8 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें भी सॉल्व करा था, है ना। 6, 7, 8, तो CDA है ना। तो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन बनाए, 8 का 8 अभी तक सही हुआ है। बात कर लेते हैं आखिरी का 5 क्वेश्चन है जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एकदम बेफिक्र होकर के शांति से बैठ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन देखने में भले ही थोड़ा आपको छोटा लग रहा हो, बट इसमें 2 टॉपिक मिले हुए हैं, ब्लड रिलेशन एंड प्लस लीनियर अरेंजमेंट, है ना। ट्राई करो मेरे साथ, है ना। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे 8 पर्सन्स ऑफ ए फैमिली ABCDE, 8 पर्सन है, लीनियर रो में बैठे हुए हैं नॉर्थ फेस करके, और 3 लोग कपल, मैरिड कपल है। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं, तो हम लोग 2 अलग अलग केस बनाते हैं। एक में हम लोग ये लीनियर इक्वेशन वाला, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट वाला सारा चीज़ कंडीशन लिखेंगे, एंड देन दूसरे में ब्लड रिलेशन वाला, है ना। तो ई बैठते पहले तो 8 पर्सन है ना, तो 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग हो गए। एंड यहाँ पे कुछ कुछ तो फैमिली ट्री टाइप बनेगा। बोल रहा है ई सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो ई भाई साहब एंड पे बैठता है। एंड ओनली 2% सिट बिटवीन एफ एंड ई, बहुत ही बढ़िया। ई और एफ के बीच में 2 लोग बैठते हैं। ए जो कि मदर है डी की, अब देखो यहाँ से फैमिली ट्री हमारा यहाँ पे बन सकता है। ए में मदर है डी की, डी सिट्स, ए के बारे में बोल रहा है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हर सिस्टर, उसकी एक सिस्टर है, तो उसके सिस्टर है, मान लेते हैं 1 है उसकी सिस्टर। तो यह क्या कर रहा है कि ए जो है ना वो 1 से सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, ए जो है वो 1 से थर्ड टू द लेफ्ट में बैठी है। बहुत बढ़िया। सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, सी जो है वो ग्रैंड फादर है डी का, सी जो है वो ग्रैंड फादर है डी का, मतलब इसको वैसे ही रहने देते हैं। सी जो है वो ग्रैंड फादर है डी का, ऐसा कुछ, ठीक है, डी का, बट नॉट फादर ऑफ ए का फादर नहीं है ना। देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पे कर देते तो वापस गलत हो जाता। तो सी यहाँ पे ग्रैंड फादर है बट ए का फादर नहीं है। अब अगर ए का फादर नहीं है बाबू, है ना, ए का फादर नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग एक चीज़ तो कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे हाथ में है एक चीज़ जो कि हम लोग कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि ए की शादी किसी से करा देते हैं एंड देन उसके फादर साहब हो जाएंगे सी, तो सी इसके दादाजी भी हो जाएंगे और ए के फादर भी नहीं होंगे, है ना, सिंपल सी बात है। इसी को हम लोग फैमिली ट्री में एक्सटेंड करने का ट्राई करेंगे, जो भी है इसमें ऐड करने का ट्राई करेंगे अब। तो डी हो गया, फादर नहीं है। एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए के फादर में, ए के फादर साहब जो है जो भी होंगे, मान लेते हैं 2 होंगे, ये ए के फादर और जी के बीच में बैठे हैं, तो ए के फादर यानी 2 और जी तो पता नहीं है कहाँ पे है, जी के जस्ट बीच में बैठे हैं कौन, एफ, है ना। तो एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए के फादर 2 हैं एंड जी ई इज यंगर देन एफ, ई जो होगा वो कहीं ना कहीं लोअर में होगा एफ से, ठीक है। एफ जो कि हु इज स्पाउस ऑफ बी, एफ बी का स्पाउस है, एफ और बी की भाई सब शादी हो गई है। बी इज नॉट अ फीमेल मेंबर, तो बी मेल मेंबर है, एफ फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि ये 2 के बदले हम लोग बी रख सकते हैं और इधर एफ रख सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये बन रहा है क्योंकि यहाँ पे मेल मेंबर बी यहाँ पे आ नहीं सकता और यहाँ पे भी बी आएगा तो यहाँ एफ आना चाहिए, 3 ही मैरिड कपल हैं, तो यहाँ पे कायदे से ही आ रहा है, तो ये ही होगा पॉसिबल है ना। तो बट हम लोग देख लेते हैं कि बी इज़ नॉट अ फीमेल मेंबर बट हैज़ 2 चाइल्ड। अब देखो 2 चाइल्ड भी है, तो 2 चाइल्ड तो कहीं और आ ही नहीं सकता, तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो 2 है ना, तो 2 बी हो जा रहा है, तो 2 जहाँ जहाँ भी होगा हम लोग को बी रखना पड़ेगा, तो 2 को हटा के हम लोग यहाँ पे बी कर देते हैं। 2 हट के यहाँ पे भाई साहब बी हो गया, बी की शादी एफ से हो गई है, ठीक है, और एफ के नीचे कहीं ना कहीं ई है, तो अब ई कहाँ पे है ये सवाल है, तो उसको हम लोग अभी रहने देते हैं। चलो भाई ठीक है, बी फीमेल मेंबर नहीं है, 2 चिल्ड्रन भी हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एफ इज़ नॉट मदर इन लॉ ऑफ ए, एफ इज़ नॉट मदर इन लॉ ऑफ ए, एफ तो मदर है, मदर इन लॉ तो है ही नहीं, तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है कंडीशन। डी इज़ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एच, डी ग्रैंड चाइल्ड है एच का, तो डी ग्रैंड चाइल्ड है एच का, एक ही संभव पॉसिबल है कि एच उसकी दादी हो जाएंगी, है ना। चलो भाई, एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए की मदर, ए की मदर जो बी है ना, डी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एच और डी इमीडिएट राइट में बैठती है ए की मदर से, तो डी इमीडिएट राइट में बैठती है बी के, ठीक है। ये कंडीशन आ गया अपने पास। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ए के फादर इन लॉ, डी और ए के फादर इन लॉ के बीच में जितने लोग बैठे हैं, डी एंड ए के फादर इन लॉ कौन है भाई, ए के फादर इन लॉ है सी, जितने भी लोग बैठे हैं वो 1 कम है, सॉरी 2 कम है, किससे, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए के फादर में बी हैं एंड एच, बी से एच के बीच में एक्स लोग बैठे हैं, तो ये कुछ इस तरीके का कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलो भाई, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है भाई। चलो अब देखो ई जो है वो फीमेल मेंबर है, पहली बात तो
फीमेल मेंबर है, दिया था कहीं। ई इज़ यंगर देन एफ, ई के बारे में कुछ दिया है क्या? ई कैसे कर दिया मैंने फीमेल मेंबर? ना, ई फीमेल मेंबर नहीं है। ई के बारे में तो पता भी नहीं था ना। चलो ठीक है, अब मेरे को ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, दो जगह पे हम लोगों को पता नहीं है कि कौन कहाँ पे आएगा। ई कहाँ पे आएगा और एक और क्या था, जी है क्या? हाँ, जी कहाँ पे आएगा। ठीक है, कुछ आइडिया लग रहा है क्या? यंगर देन जी, ए की फादर एंड जी, ए इज यंगर देन एफ हु इज स्पाउस ऑफ बी, बी इज नॉट अ फीमेल मेंबर, मैरिड कपल, देयर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली, 3 मैरिड कपल तो हो गए। ठीक है भाई, डी। अच्छा, एक लाइन और यहाँ पे है कि ये लाइन छूट गया क्या? सेकेंड लाइन छूट गया लगता है। सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हर सिस्टर, ए की सिस्टर डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ। ए की जो सिस्टर है यानी 1 जो है वो एफ के साथ नहीं बैठती है। ए की जो सिस्टर है ना, एडजेसेंट टू एफ नहीं बैठती है, तो 1 में जो भी आएगी वो एफ के साथ ऐसे नहीं बैठेगी। ठीक है, जी इज़ आंट ऑफ डी। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि जी जो है ना वो आंट है डी की, तो जी की कोई बहन रही होगी और उसकी बेटी या उसका कोई भाई रहा होगा, उसका बेटा बेटी जो है वो डी है। तो ये तो बात क्लियर है कि 1 जो है वो अपने पास कौन है, जी है। 1 अपने पास जी है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बस हो रहा था इसमें, तो वो तो तुरंत यहाँ पे आके क्लियर कर दिया कि जी आंटी है, तो जी भाई साहब आंटी है, तो जी यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगी। और जैसे ही जी यहाँ पे आ गई तो ई यहाँ पे आ जाएगा। डी का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है मेरे को लग रहा है ना, तो डी को हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना। चलो भाई, अब कर देते हैं सिटिंग अरेंजमेंट फटाफट। तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या कह रहा है कि ई जो है वो एंड पे बैठा हुआ है, तो ई का मोस्ट प्रोबेबली जगह ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है। ये होगा तो ये 2 छोड़ करके एफ यहाँ पे, ऊपर होगा तो 2 छोड़ करके एफ यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है कि एफ जो है ना वो 1 के साथ नहीं बैठेगा, 1 एफ के साथ नहीं बैठेगा, तो 1 क्या था, जी, यानी जी और एफ एक साथ नहीं बैठेगा, तो जी के साथ एफ नहीं बैठेगा, तो जी यहाँ नहीं आ सकता और जी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, इसमें यहाँ नहीं आ सकता। जी को पहले बिठा के देखते हैं, क्योंकि 1 है वो जी है, तो यहाँ पे ये जी हो जाएगी, तो जी से 2 लेफ्ट में ए है, तो जी यहाँ पे नहीं आ सकती, तो जी यहाँ पे आ सकती है, और यहाँ पे आने के बाद 1 2 छोड़ करके ए यहाँ पे आ जाएगी, है ना। ये मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट हो जाएगा। फिर बी और जी के बीच में अच्छे से लिख देते हैं इसको, यहाँ पे जी, यहाँ पे बी। ओके, अब बी के, अब देखो यहाँ पे कंडीशन बिठा के देखते हैं। ऊपर वाले कंडीशन में अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे जी नहीं आ सकती, तो जी यहीं पे आएगी, जी यहाँ पे आएगी, तो 1 और 1 छोड़ के यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना। ए आ गया यहाँ पे, और जी और से जितना दूर एफ है, तो जी से 1 दूरी पे एफ है, तो एफ से 1 दूरी पे यहाँ पे बी आ जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन तो लग रहा है, नहीं यहाँ पे देखो फिर गलती हो जा रहा है ना। अगर हम लोग यहाँ पे जी को रख देते हैं तो कायदे से क्या होता है, जी 1 2 छोड़ के यहाँ पे ए हो जा रहा है, और ए जो है ना ए हो गया, और जी से जितनी दूर पे एफ है यानी 1 बीच में है, तो यहाँ से बी हो जाएगा। तो फिर बोल रहा है कि बी से इमीडिएट राइट में डी है, बी से इमीडिएट राइट में डी है। ये इमीडिएट राइट वाला कंडीशन कहाँ था, डी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एच, ठीक है, एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए की मदर। ओहो, ये एफ आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि ए की मदर तो एफ है, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ वही बोल रहा है कि कंडीशन तो दोनों गलत हो जा रहा है फिर। तो हम लोग एक काम करते हैं, जी को पहले बिठा देते हैं भाई, है ना। जी को अगर हम लोग पहले बिठा दें यहाँ पे, तो 2 छोड़ करके यहाँ पे ए हो जाएगा, एंड ए जैसे ही हो गया तो जी से 1 छोड़ के एफ था, तो एफ से उतना ही छोड़ करके बी हो जाएगी, बी, ऐसा, है ना। और एफ के बगल में डी है, तो एफ के बगल में यहाँ पे डी हो जाएगा, एफ के बगल में डी हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एफ के बगल में यहाँ पे डी हो गई। अब जी तो भाई साहब यहाँ आ सकती है, जी यहाँ पे आ नहीं सकता, है ना, क्योंकि यहाँ आ नहीं सकता तो फिर इधर ही आएगी, यहाँ पे एक इकलौती जी, इन दोनों को छोड़ के ए फिर यहाँ पे आ जाएगा,
और जी से जितना छोड़ करके एफ है उतना से ही एफ को छोड़ करके बी होगा, तो कुछ ऐसा। ये दो चीज़ अपना बन गया। अभी तक कोई भी कंडीशन गलत नहीं हुआ है। अब देखो एफ और ई के बीच में दो लोग हैं, एफ और ई के बीच में दो लोग हैं, ये हो गया कंडीशन, ये भी हो गया, दोनों में हो गया। जी और एफ एक साथ नहीं है, जी और एफ एक साथ नहीं है, चलो ये भी हो गया। एफ के बाद तुरंत डी है, ये भी हो गया। एफ बी के बाद एफ उतना ही छोड़ के जी है, ई एंड पे, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बचा था कि डी से सी में दो कम है बी से एच के कंपैरिजन में। बी से एच तो दिख ही नहीं रहा कहीं, और डी से सी दिख रहा है क्या? डी से सी भी नहीं दिख रहा। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं सी को, ठीक है, पॉसिबल, सी को यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अगर सी यहाँ रखते हैं तो ऑब्वियसली एच यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी से सी के बीच में हो जा रहा है 1, यानी बी और एच के बीच में 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, नहीं ये तो गड़बड़ हो जा रहा है ना, ये गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम लोग एच यहाँ पे सी रखते हैं तो बी से एच कितना हो गया भाई, 4 हो गया, और डी से सी कितना हो गया, 2 हो गया। तो 4 - 2 ये कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है ना, और कोई कंडीशन तो नहीं है। हाँ, तो ये हमारा बन चुका है। इसको नीचे वाले को भी हम ट्राई कर लेते हैं। इसमें क्या करें, सी और डी के बीच में 2 कम है बी और एच से कंपैरिजन में। तो एच को यहाँ रख दें क्या, या एच को यहाँ रख देते हैं। तो एच को यहाँ रख देंगे तब भी यहाँ पे 1 आएगा, उससे 2 कम तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर माइनस में चीज़ यहाँ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो गलत है, हमारा पहला वाला सही होगा, है ना। तो ये अपने पास गलत है, तो मैं यहाँ पे इसको कट कर दे रहा हूँ। तो ये अपने पास फाइनली कंडीशन बन गया, ये सेटिंग अरेंजमेंट एंड ये हमारे पास ब्लड रिलेशन वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, बट उससे पहले हम लोग मिला लेते हैं, सही है ना, क्योंकि फिर मेहनत बेकार ना चला जाए। ये हो गया, ये वाला तो वो था EBAFDG, EBAFDGHC हाई कोर्ट, ठीक है। FBHC है फीमेल मेल फीमेल मेल, FBHC फीमेल मेल फीमेल मेल, ठीक है। और ई मेल है फिर नीचे, जो कि सी का बेटा है, EAG सेकेंड जनरेशन है, EAG सेकेंड जनरेशन है, EH का बेटा है, बहुत बढ़िया। और FB का बेटा G और A है, बेटी है दोनों, और उसका A और E का बेटा है D, है ना। तो वो दोनों बेटी है भाई साहब, A और G। चलो कम्प्लीटली फुलफिल्ड। हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन D एंड F का सन इन लॉ, F का सन इन लॉ और D के बीच में कितना है, तो F का सन इन लॉ हो जाएगा E और D के बीच में कितने लोग हैं, E और D के बीच में भाई साहब 3 लोग हैं, 3, यानी कि ए, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज फादर इन लॉ ऑफ ई का स्पाउस, ई का जिससे शादी हुआ उसके पापा कौन है, बी है भाई साहब, बी। तो बी कौन है, बी कौन है भाई, बी तो जी के फादर है, बी जी के फादर है, करेक्ट, बी जी के फादर है। वेरी गुड भाई, तो ए आ गया इसका। उसके बाद आगे देख लेते हैं, इफ डी इज ग्रैंडसन ऑफ बी, डी इज ग्रैंडसन ऑफ बी, अगर डी ग्रैंडसन है तो डी को देखो ई के सिस्टर इन लॉ से, डी को देखो ई के सिस्टर इन लॉ से जी से, तो वो तो उसका भतीजा ही लग रहा है ना, वो तो उसका भतीजा लग रहा नहीं। नेफ्यू, ठीक है। 12 का देख लेते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मदर इन लॉ ऑफ ई फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मदर इन लॉ ऑफ ई की मदर इन लॉ है एच, एच को कहाँ से देखना था, लेफ्ट हैंड से, एच को लेफ्ट हैंड से देखोगे तो 7th हो जाएगी, ई की मदर इन लॉ, ई की मदर इन लॉ कौन है, अच्छा ई की मदर इन लॉ तो एफ है ना, वो तो मदर एच एफ है ना। तो एफ को अगर देखेंगे तो कहाँ पे है भाई, लेफ्ट हैंड से 4th नंबर पे, लेफ्ट हैंड से 4th नंबर पे है, यानी कि सी हो जाएगा। इसमें क्या था, इसमें बी था,
ठीक है। एंड 13 में क्या हो जाएगी, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, डी इज़ ओनली चाइल्ड ऑफ ई, डी इज़ ओनली चाइल्ड ऑफ ई, हाँ ये तो करेक्ट ही था, है ना। देख लो, एच इज स्पाउस ऑफ ए का फादर इन लॉ, ए के फादर इन लॉ की स्पाउस है एच, ए के फादर इन लॉ की स्पाउस है एच, ठीक है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। एंड लास्ट बी, सी और ई जो है ना, यही करेक्ट होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि 1 और 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 1, 2 एंड 3 वाले ही होगा। फिर देख लो, सी और ई एक्सट्रीम एंड पे बैठते हैं, तो ई तो बैठते हैं, सी भी बैठते हैं, है ना। तो इसके अपने पास ऑप्शन हो जाएंगे ई। मिला लेते हैं एक बार हम लोग, ए बी सी ई, ए बी सी ई। 10 में क्या दिक्कत हो गया, 10 में क्या क्वेश्चन था कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द फादर इन लॉ ऑफ ई के स्पाउस, ई के स्पाउस के फादर इन लॉ के बारे में बताना है। ई का स्पाउस ए का फादर इन लॉ हो गया सी ना हो गया, हाँ तो सी क्या है, जी के फादर हैं, नहीं, डी के मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, सी डी के मैटरनल ग्रैंडफादर तो नहीं है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है। उसके बाद जी के ब्रदर इन लॉ हैं, जी के ब्रदर इन लॉ भी नहीं है, सी के तो ब्रदर, डी के पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, डी के हाँ पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं बिल्कुल, तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, आई होप आपको कुछ मज़ा आ गया होगा इसमें। तो लेवल थोड़ा रहता है इसमें, नो डाउट लेवल बहुत अच्छा रहता है इसका। एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशंस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।